नमस्कार साथियों। आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रश्न संख्या 1 हल किया था। तो हम प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 हमें कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम जो ये संख्या दे रखी है 26 और 91, इसका फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं? पहले निकालेंगे 26 का। तो 26, अब इसमें किसका भाग देंगे? सबसे पहले 2 का। 2 एक कम 2, 2 तिया 6। किसका देंगे? 13 का। कितनी बार जाएगा? एक बार। और फिर निकालेंगे 91। तो 91 में देखो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, तो किसका देंगे? 7 का। 7 एक कम 7, कितना बच गया? 2। तो 7 दिया 21। कितनी बार जाएगा? अब 13 का, एक बार। तो 26 के गुणनखंड है हमारे पास 2 इंटू 13 और 91 के गुणनखंड है हमारे पास 7 इंटू 13। तो अब हमारे पास 26 और 91 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो इसके फैक्टर है इनमें जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं और जो संख्या बच गई उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 7। तो इसको हल करते हैं। 13, तो 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14। 13 को 14 से गुणा करते हैं तो जो कितना आएगा? 14 कम 34 42 हासिल 4, 14 कम 14 और 4 18। तो कितना आया? 182। तो ये इसका क्या आ गया? एलसीएम। फिर इसका निकालते हैं एचसीएफ। का एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ जो फैक्टर है आए हमारे पास उनमें जो कॉमन होता है वो भी निष्ठ वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। तो इसमें कॉमन कितना है? 13। तो 13 ही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अब हमें इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम का। और इसका सूत्र हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो इसका सूत्र क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम मानते हैं हमारे पास दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी हो जाएगी? ए और बी बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एक संख्या कौन सी है हमारे पास? 26। और दूसरी संख्या कितनी है? 91। हमारे पास एचसीएफ कितना है? 13 और एलसीएम 182। 26 को 91 से गुणा कर लो। तो रफ काम है ये, रफ काम हम साइड में कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। 26 इंटू 91, 6 और 2 से गुणा करेंगे तो 2। फिर नोचेंगी 54 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। तो 6, 4 2 6, 3 और 2। तो हमारे पास कितना आ गया? 2366। इसी प्रकार हम किसको गुणा करेंगे? 182 को 13 से। तो 182 गुणा 13। देखो 3 दूनी 6, 8 या 24 हासिल 2, 3 कम 3 और 2 5। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या जाएगी 2 7 1। अब इनको जोड़ो 6, 4 2 6, 8 5 13,
3 हासिल 1 2, तो कितना आ गया 2366। तो बराबर आ गया, तो हमारा प्रश्न सही। ये इसका क्या गया आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं और इसके लिए दूसरा पेज ले लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 510 और 52। तो 510 और कितना है 52। तो सबसे पहले 510 के फैक्टर करते हैं। 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, फिर 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब किसका देते हैं, 3 का दे दो। 3 8 24, 1 बच गया, 3 पंजे 15। फिर किसका देते हैं 5 का। 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 7 35। तो किसका देंगे 17 का। 17 एकम 17। फिर 52 के फैक्टर करते हैं। इसमें किसका भाग देंगे, पहले 2 का। 2 चौकी 8, 1 बच गया, 2 छिंग 12। फिर 2 का देते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 दिया 6, फिर 23, एक बार। तो हमारे पास 510 के फैक्टर आए, पहले वो लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो हम 510 और 92 का क्या निकालते हैं, का एलसीएम। तो अब देखो इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितने बार आ रहा है 2 बार, तो 2 और इसकी घात कितनी आ जाएगी 2 बार 23। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, अब जैसे इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसको ले लेते हैं 2, और बाकी जितने फैक्टर बच गए उनको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ से क्या बच गया, तो आ गया 3 इंटू 5 इंटू 17, और इधर से क्या बच गया 23। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 2 की पावर कितना होता है 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 इंटू 17 इंटू 23। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा 2 3 4 6 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 510 और 92 का एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, अभी हमने बताया जो कॉमन होता है वो क्या होता है एचसीएफ। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यही कॉमन आ रहा है, बाकी कोई कुछ कॉमन कॉमन आ ही नहीं रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब हम इसकी जांच करेंगे, तो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या कौन कौन सी है हमारे पास 510 इंटू बराबर एचसीएफ कितना है 2 इंटू एलसीएम। एलसीएम हमारे पास कितना है 23460। तो देखो पहले इसको गुणा कर लो संख्याओं को, फिर एचसीएफ एलसीएम को गुणा कर लो। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं 510 को 92 को, आप गुणा कर लेना। तो गुणा कर देते हैं इधर,
310 गुणा 92। तो देखो 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। फिर 9 से गुणा करेंगे तो 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। अब इनको जोड़ दो, 0, 2, 9, 5 और 1 6, 4। तो हमारे पास कितना आ गया, 46920। अब हमारे पास एलसीएम और एलसीएम का गुणनफल भी यही आना चाहिए, तो इसका गुणनफल यहाँ कर देते हैं, 23460 और गुणा करेंगे 2 से, तो 0, फिर 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो ये संख्या हमारे पास आ रही है 46920, दोनों बराबर आ गए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 3 करेंगे। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो सबसे पहले 336 के फैक्टर करते हैं। तो देखो 336 के फैक्टर करते हैं पहले। तो देखो किसका भाग देंगे, पहले 2 का दे दो, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 6 12, फिर 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 का देते हैं, तो 2 8 16 और 2 चौकी 8, फिर 2 का देते हैं, 2 चौकी 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 का देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 7 पे 21, इस 7 का देते हैं, कितनी बार किया, एक बार, 54 के भी कर लो, 2 का भाग दो सबसे पहले, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 7 पे 16, फिर 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 नाम 27, तो 3 का दो, 3 तिया 9, फिर 3 का देंगे एक बार। तो हमारे पास 336, इसके फैक्टर क्या है, तो देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, 1 2 3 4, 2 की घात कितनी आ गई 4, इंटू 3 इंटू 7, और 54 के फैक्टर 54, 2 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 और इसकी घात कितनी आ जाएगी 3। तो हम निकालते हैं इनका एलसीएम, तो 336 और 54 का एलसीएम, एलसीएम में हमें क्या बताएगा कि जो कॉमन आता है उसको एक बार लेंगे और उसकी उच्चतम घात लेंगे। तो देखो 2 कॉमन आ रहा है और इसकी उच्चतम घात कितनी आ रही है, 2 की पावर 4, फिर इंटू 3 की घात, देखो यहाँ पे उच्चतम कितनी है 3, 3 की पावर 3, और जो बच गया उसको लिख दो, तो 7। 2 को 2 की घात कितनी है 4, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 की घात 4 कितनी हो जाएगी, गुणा करेंगे तो 16, और 3 का घात कितनी है 3, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 27 इंटू 7। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तो देखो कितना आएगा, 16 सातों सातों 49, 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, तो 189। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको साइड में गुणा कर लेते हैं, 189 मल्टीप्लाई 16, तो बचेंगे 54
हासिल 5, 8 48, 48 और 5 कितने हो गए 53, तो 3 हासिल 5, 6 कम 4 5 11। एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या वापस आ जाएगी, तो 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9, फिर 8 और 1 जोड़ देंगे इनको, 4 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 2 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10, 0 हासिल 1, 2 और 1 हासिल 3। तो कितना आ गया हमारे पास एलसीएम 3024। तो ये तो एलसीएम आ गया। अब हम क्या निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो 336 और 54 का एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है, जो कॉमन है उन्हीं को लेना है। तो इसमें कॉमन देखो क्या आ रहा है 2, और इसमें कॉमन कितना आ रहा है 3, तो 2 इंटू 3। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3 दूनी 6। ये हमारे पास क्या आ गया एचसीएफ। अब इसकी जांच करते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या हमारे पास कौन सी है 336 इंटू 54 बराबर एचसीएफ 6 और एलसीएम कितना है 3024। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो इसको छोटी संख्या है तो इस बार इसको कर देते हैं, ये इसके बराबर ही आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो इधर साइड में 3024 मल्टीप्लाई किससे करना है 6 से, 6 चौकी 24, 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 12 2 हासिल के जोड़ेंगे तो 14, 4 हासिल 1, 6 को 0 से गुणा किया तो 0 हासिल का 1, 6 तिया 18। तो हमारे पास कितना आ गया 18,144। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना साइड में करके देख लेना, तब ये संख्या वापस आ जाएगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इसकी शॉट ले लो आप इसका। इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 3 कॉल करेंगे। प्रश्न 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसके अभी क्या करना है हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो 12 15 21, तो तीनों का अलग अलग क्या कर लेंगे फैक्टर। तो सबसे पहले किसका करते हैं 12 का। तो किसका भाग देंगे 2 का, 2 छीं 12, फिर 2 का देंगे 2 तिया 6, फिर 3 का देंगे एक बार, तो किसका करते हैं 15 का। 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो किसका भाग देंगे 3 का, 3 पंजे 15, फिर किसका देंगे 5 का एक बार, फिर करते हैं 21 का। 21 में भी 2 का भाग जाएगा तो 3 का दे देंगे, 3 7 21, तो 7 का देंगे एक बार। तो हमारे पास 12 के फैक्टर आए 2। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास 2 2 बार है ना, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 इंटू 3। अब 15 का फैक्टर क्या है 3 इंटू 5, 21 21 का फैक्टर क्या है हमारे पास 3 इंटू 7। अब इनका हमें क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 15 और 21 का एलसीएम। तो एलसीएम क्या करेंगे, तो जो उच्चतम घात है उसको एक बार ले लो, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 2, और जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लेना है। तो इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है 3, तो 3 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, और जो संख्या बच गई सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बच गया हमारे पास इधर 5 और इधर 7। अब
अब इसको हल करते हैं तो देखो 2 की पावर कितनी आ गई, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 7 तो 0, 7 चिंग 42, तो 420। ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। फिर इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 12 15 21 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो इन सभी में तो कॉमन कितना आ रहा है, इसमें भी 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ आ गया, तो ये इसका क्या है, आंसर। तो इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो 17 23 29, तो इन सभी के पहले क्या करेंगे, फैक्टर। तो 17 के कर लो पहले, तो 17 में तो 20 का भाग जाएगा, और तो जाएगा नहीं, 17 का ही जाएगा। तो 17 का कितनी बार गया, 1। फिर 23 का, तो 23 में भी 23 का ही भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 29, तो 29 में 29 का ही भाग जाएगा, कितनी बार, 1 बार। तो 17, इसके फैक्टर हमारे पास कितने आ गए, 17 है। और 23 का 23, और 29 का 29। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 17 23 29 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम, अब जो कॉमन आएगा उसको एक बार लेते लेंगे, यहाँ पे तो सभी को कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो सभी संख्याओं को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, तो जब 17 23 इंटू 29 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास इसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 11339। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। फिर क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 17 23 29 का एच। तो देखो अब इसमें एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो हम इसको 1 से गुणा कर सकते हैं, इसको भी 1 से कर सकते हैं, इसको भी 1 से कर सकते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करने पर ये संख्या वापस आ जाएगी। तो अब देखो इसमें हमारे पास एक एक कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 1। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसके लिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास 8 9 और 25, इन सभी के फैक्टर करेंगे अलग अलग। तो पहले 8 का करते हैं, तो 2 चौकी 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे 1 बार, 9 का दो। अब 9 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो किसका देंगे, 3 का, 3 तिया 9, फिर 3 का देंगे 1 बार। फिर 25 के करते हैं, तो 25 में तो 5 का भाग जाएगा, 5 25, फिर 5 एकम 5। अब इनका क्या निकालने में, एलसीएम। तो 8 9 और 25,
का एलसीएम। तो देखो ये कितनी बार आ रहा है, 2 की पावर 3। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसका सभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो देखो ये कितनी बार है, 2, इसकी पावर कितनी है, 3, क्योंकि 3 बार, इसलिए 3 बार आ रहा है, इसलिए इसके साथ कितने आ गए, 3। और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 × इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी, 2। और 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 2। अब 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8। और फिर इसको 2 बार करेंगे तो 9, और इसको 2 बार करेंगे तो 25। तो 8 को 9 से 9 72 इंटू 25। अब 72 को 25 से गुणा कर दो, तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। जोड़ देंगे इनको, 0, 6 और 4 10, 10 की 0, हासिल 1, 4 और 3 7, और 1 हासिल का 8 और 1। तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ गया, 1880। इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 8 9 25 का एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका एचसीएफ हमारे पास कितना हो जाएगा,